कल्कि जी अगर आएंगे तो वो लोगों का उद्धार करने के लिए ही आ रहे हैं। जो भी कल्कि आएंगे वो पीछे के 9 अवतारों की पूरी नॉलेज लेकर आएंगे। क्लियर। ठीक है जी। हाँ। ये पहला हमने पॉइंट समझाया। दूसरा पॉइंट ये समझाया वो पैदा हो चुके हैं, जिसकी कैलकुलेशन हमने आपको बता दी। अब तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। इस समय अगर हम कल्कि की बात बोलें तो कल्कि को किस पॉइंट पे होना चाहिए? हमने आपके साथ एक पॉडकास्ट किया था कैलाश के ऊपर। कोई बार बार जिक्र आता है शंबाला में होंगे, शंबाला में पैदा होंगे, ये देवी का नाम, वो देवी का नाम, पता नहीं किस किस तरह से नाम बोले जाते हैं। तो हमने पूरा ये समझाया था, पूरे वो भी साइंस के हिसाब से, कि वो एक न्यूक्लियर सेंटर है। न्यूक्लियर एनर्जी, यानी एक एनर्जी जो फटेगी तो बहुत बड़ी, और वो एक रूट ऑफ टू द कनेक्ट टू द अदर यूनिवर्सेस है। ये पहली चीज़ है। तो अगर कैलाश होगा तो कहीं ना कहीं कल्कि का रिलेशनशिप कैलाश से या कैलाश से रिलेटेड चीज़ों से, शायद जो चिरंजीवी या बहुत सारे नाम बोले जाते हैं। हाँ। देखिए, चिरंजीवी सबने फील करे, कभी देखे ही नहीं, हम एक इमेजिनरी बना लेते हैं। इमेजिनरी स्टोरीज हैं जिसको अगर हम ध्यान से सोचें तो हम साइंस से कनेक्ट करते हैं। हाँ, सच है, हम ये नहीं कह रहे। अब ये हमसे पूछेंगे रामायण हुई, हम बोलेंगे हाँ 100% हुई है। महाभारत है, हाँ 100% हुई है। कृष्ण जी 100% हुए थे, राम जी 100% हुए थे। तो हम उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। भगवान है, 100% है, सिंपल सी बात है। हाँ। कोई ना कोई एक ऐसी पावर तो है जो हमें चला रही है। तो वो अगर एक पावर है तो वो पावर कुछ ना कुछ कंट्रोल भी करेगी। एक पॉइंट की आवाज़ को कंट्रोल से हटा नहीं देगी। तो कहा जाता है कर्म एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को खुद कंट्रोल करने होते हैं। उसकी शक्ति भगवान के पास भी नहीं है मनुष्य के कर्मों को कंट्रोल करने के। इसीलिए तो महाभारत के अंदर कृष्ण जी को अर्जुन को समझाना पड़ा था, लड़ो। ऑर्डर नहीं दे पाए थे कि लड़ लो, उन्हें समझने के लिए उन्होंने कहा कि लड़ो, क्योंकि कर्म मनुष्य के अपने कंट्रोल की चीज़ है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं डेस्टिनी हम लिखवा के लाते हैं, लेकिन क्रियामन कर्म हम खुद पैदा करते हैं, तो उन्हीं को ही हम संचित करके लेके जाते हैं। तो इसी तरह से एक साइकिल चलता है, जो ये साइकिल का हिस्सा है। अब इसी से मेरे मन में एक सवाल आया गुरुजी कि हम कल्कि भगवान की बात कर रहे हैं, पर कल्कि जी को तो कलयुग के अंत में आना था, फिर ये अभी कैसे आ गए? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है सोनी। अब लोग कहते हैं 1-1 लाख साल का युग है। तो हमारे को जो साइंटिफिकली पता है, आइस एज ही करीब 14-15 हज़ार साल पहले खत्म हुई है। तो राम जी क्या किस टाइम पे कहते थे? अब उसी के अंदर हमने आपके यहाँ पे भी एक पूरी कैलकुलेशन सिस्टम दी थी, जो साइंटिफिकली प्रूवन भी हो चुका है कि 13,000-14,000 साल अप्रॉक्सीमेटली पहले कहते हैं राम जी की, यानी मतलब रामायण की पूरी कथा हुई थी। और महाभारत के लिए भी अगर हम सीधा सीधा बोले तो करीब 6 और 7 हज़ार साल के बीच में पहले के बीच की गणना आती है, अंदाज़क। कई जगह पे 5,000 भी आती है। और अगर हम अब यहाँ पे हम दूसरे धर्मों का भी एक एग्जाम्पल लेने की बात करेंगे, जहाँ हम इस्लाम की बात बोलते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं मोहम्मद से प्रूव हुआ। अब देखिए, धर्म के अंदर हम जाना नहीं चाहेंगे। हाँ। वो इस्लाम वाले अपने हिसाब से कुछ और बोलते हैं, हम तो सिर्फ साइंस वाला कि मोहम्मद ने एक कुरान के टाइम और एक जितने भी इनके पूजा के जो स्थान थे, प्रेयर्स के स्थान थे, उसकी स्थापना करी। वो हम अप्रॉक्सीमेटली जीसस से 250-300 साल पहले की बात करते हैं। और जीसस यानी बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। बड़ा सिंपल। तो अगर हम आज 2020 में चल रहे हैं तो जीसस अंदाज़क हमारे से 2100 साल पहले के थे, अंदाज़क। पहला एलिमेंट। तो आज हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास प्रूवन रिकॉर्ड है कि त्रेता युग 13,000 से 14,000 साल पहले था, और द्वापर हमारा 5 से 6,000 साल पहले था, क्योंकि हमारे पास सारे साइंटिफिक रीजंस हैं, तो 1-1 लाख 1.5 लाख साल के कैसे हो सकते हैं एक युग? पहला चीज। अब इसकी कैलकुलेशन समझाते हैं, थोड़ा लॉजिकल समझ में आएगी। पर गुरुजी कई जगहों पे लिखे भी हुए हैं। देखिए, लिखने के अंदर ना क्या होता है, हम ना सूत्रों की बात करते हैं, वो ना एक संस्कृत पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। अब कैलकुलेशन, अब आज तक आपने एक रोमन जो पूरा का पूरा इजिप्ट में हर जगह लिखा गया, अगर हम उसको
डिसिफर यानी पूरा का पूरा उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं ना, वो एक्यूरेसी नहीं है। नहीं, हाँ। एक्यूरेसी के लिए ना हम हमेशा कहते हैं थोड़ी सी कॉमन सेंस। इसीलिए हमें ज्योतिष में सिखाया जाता है देश काल पात्र। जब तक हम देश काल पात्र ना लगाए ना, हम बेकार की बात करते हैं। बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल रहे हैं। आप खुद कोई कॉमन सेंस है कि आई से इसके अंदर वो हाथी थे, ये थे, तब राम जी के तीर चलते थे और अयोध्या इतनी बड़ी नगरी थी? नहीं ना, ये तो है नहीं फिर दोबारा बनाएंगे, फिर दोबारा होगा। ठीक है, इवॉल्वमेंट होता है, पर कॉमन सेंस है तभी से एक हमारी हाँ। चीज़ें चलती आ रही हैं। तो हम युगों की कैलकुलेशन उसी पॉइंटर से आते हैं। तो वो साइंस के बेस कर रहे हैं, साइंस के साथ चल रहे हैं, वो समझदारी उसी पे जाती है। बाकी ठीक है, जिसने जो मानना है वो माने। हम किसी की सोच बदलने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपने पॉइंट और एक लॉजिकल बात करने आए हैं। अब जिसने जो मानना है वो माने। तो सोनी, जैसे युगों की बात बोले ना, बिल्कुल रियलिटी साइंटिफिक एलिमेंट के हिसाब से तो कहा जाता है 1,08,000 साल का एक युग का साइकिल होता है। पहली चीज, अब यहाँ पे गलती फील होनी शुरू होती है, क्योंकि ये 4 साइकिल को कंबाइंड करके सबसे बड़ा एक बड़ा साइकिल बनता है, जहाँ पे हम पढ़ते नहीं। ये वही वाला हिसाब है, 32 करोड़ देवी देवता है या 32 कहते तरह के देवी देवता है, बस इतना सा सोच का फर्क है। जो लोग 32 करोड़ बोलते हैं ना, वो आज भी अज्ञानता में है, जो आज से मैं कहेंगे 10 साल पहले तक बहुत अज्ञानता फैलाई जाती थी। तो यही फर्क है युगों की कैलकुलेशन का। तो 1,08,000 साल में 4 चक्कर पूरे होते हैं। अगर हम उन 4 चक्रों की बात बोले तो 25,200 साल का एक चक्र, उस एक चक्र में 4 युग निकलेंगे। अब इमीडिएटली आपको जितनी कैलकुलेशन, रामायण कब हुई, महाभारत कब हुई, वेद कब बने, बृहत्प्राशरा कब पैदा हुए थे, यानी जो ज्योतिष के वो थे ऋषि, उनकी सबकी डेटें आपको 1 मिनट में सबके साथ मैच करती जाएंगे, क्योंकि इन सब के बारे में तो डेट्स हैं हमारे पास ना। तो इनकी डेट्स, इनके नक्षत्र, इनके स्टार्स, चीज़ें 1-1 मिनट में ऐसे 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 करके सामने करके मैच कर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं हमारे सतयुग के पॉइंटर से, अगर हम सतयुग की बात बोलें तो वो 10,080 साल का होगा सतयुग। 10,080 साल, क्योंकि वो 4 गुना होगा कलयुग का। बड़ा एक सिंपल मैथमेटिक्स है, जिस तरह से ये युगों को, इसी से पल घटी जो हमारे मुहूर्त, ये ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हमारे ऋषियों के द्वारा। ऐसे ही थोड़ी हमें ज्योतिष में पता था कि सूर्य हमारे धरती से कितनी दूर है, या शनि की चाल की तेजी की स्पीड कितनी है, तब कौन सी हमारे सामने ऐसी कैलकुलेशन। यही कैलकुलेशन के हिस्से हम उन्हीं कैलकुलेशन का पेज पन्ने खोल के आपको समझा रहे हैं। तो जिसको वो एक युग मानते हैं, वो एक युग नहीं था, वो 4 उसके हिस्से थे, और उन 4 के अंदर भी 4 युगों का एक एक हिस्सा बनता था, जिसको हम बृहत युगा कहते हैं। तो हम बृहत युगा की कैलकुलेशन दे रहे हैं आपको। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ ठीक है, कंबाइंड में वही वाली बात है कि अगर हम कहते हैं ब्रह्मा जी का 1 दिन और 1 रात है, पूरे पूरे युग बदलते हैं, तो वो ब्रह्म समय के हिसाब से हो गए, तो समय अलग अलग है। तो इस युगों की जो हम जी रहे हैं, हम उसकी कैलकुलेशन पे जाते हैं, फिर उससे अगले पे जाते हैं। अगर हम बोले त्रेता युग कितने का होगा, तो वो 7,560 साल का। अब लिखते जाइए, बड़ा मजेदार कैलकुलेशन है। द्वापर युग कितने का होगा, 5,040 साल का। अब यहाँ पे आके बात आ जाती है, हमारा कल युग कब का होगा। मैं भी यही पूछने वाली थी। 2520 साल का कल युग। बड़ा सिंपल। अब इसी चीज को ना पन्नों को पीछे 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 जोड़ते हुए चलते हैं। हमने कब बताया क्राइस्ट का टाइम, आज से अंदाजक 2000 कुछ साल पहले। करेक्ट। हाँ। फिर हमने आपको इस्लाम का भी बताया उसी के आसपास, उससे करीब 300 साल पहले। फिर हमने आपको महाभारत का भी बताया, रामायण का भी बताया। अब इन्हीं के हिसाब से, युगों के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन से बिठाएंगे, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कृष्ण जी की डेथ कब हुई थी, राम जी कब चले गए थे, पूरा। क्योंकि आधे लोगों को तो ये भी स्टोरी नहीं पता है, नरसिंह कहाँ चले गए, अवतार तो आए, कहीं गए भी तो होंगे ना, अभी भी नहीं पता है, तो छोड़ देते हैं, हम उसके अंदर नहीं जा रहे, ये पूरे एक टॉपिक अलग चले जाएगा। तो उनकी एक पूरी एक कथा है, सिस्टम। अब किसी को ये भी नहीं, मोस्टली लोगों को पता राम जी कब चले गए थे और कैसे गए थे,
कृष्ण जी की डेथ कैसे हुई थी, बहुत लोगों को नहीं पता। तो वो सारों को गूगल कर लेंगे जिनको इंटरेस्ट होगा, हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते, जी उसी पे चलते हैं। तो ये हमारे युगों की कैलकुलेशन, इसके हिसाब से आपको ये समझ में आएगा कि अब हम आपको अगले एलिमेंट बता रहे हैं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऐसा होगा, सोना इधर फैला होगा। हाँ, मैंने ऑफ द कैमरा। अब उसी के अंदर हम आपको अभी पूछते हैं अब एलिमेंट। अब उसी के अंदर की आगे की डेफिनेशन थी बड़ी सारी। एक डेफिनेशन थी कि जब धर्म के अंदर कंफ्यूजन फैलेंगी, धर्म यानी सनातन और चीजें कम होता जाएगा। okay. अब कलयुग आएगा तो दूसरे धर्म आएंगे, दूसरे धर्म आएंगे तो सनातन की कमी आएगी, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट नॉलेज का था कि हर आदमी दिखाएंगे और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होने लग जाएंगे। तीसरी चीज सोच छोटी होती जाएगी और कॉमन सेंस लेवल्स घटते जाएंगे। जब वो उनके हिस्सों को आप बैठाएंगे तो हम कहते हैं ऑलमोस्ट हर चीज 100 आउट ऑफ 100 पूरी हो रही है। पहला हमने बोला कल की जी आगे अवतार, बात पूरी हो रही है। अगली बात बोली कि वो सारों की नॉलेज लेके आएंगे, पक्की हो गई। चौथा हमने आपको ये बोला कि कल की अवतार इस समय हैं हमारे बीच में। तो अगर कल की अवतार हैं और उसी के अंदर अगर हम ये बोले तो उससे कल की जितने भी अवतार तब हुए जब राक्षस पहले था, तभी तो नारायण आए। तो राक्षस तो कहीं होना चाहिए ना, तभी तो कल की आएंगे। और हम कह रहे हैं कल की आ गए तो राक्षस उससे पहले भी आ गया, तभी तो बुराई का अंत होगा। तो वो बुराई क्या है, पहली कहानी। और वो बुराई कहाँ बढ़ रही है, किसको अंत करने के लिए वो लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, अब आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देना शुरू करते हैं। पहले सबसे आपके जो आपको शायद सरप्राइजिंग लगे, लेकिन हमारी ये स्टडी हमने पता नहीं कितने सालों पहले, आज करीब 25 साल पहले अंदाजा या 30 साल पहले हमने सबमिट करा चुके। कल की अवतार टेक्नोलॉजी के रूप में आएंगे, AI मोस्ट प्रोबेबली के रूप में आएंगे, टेक्नोलॉजी के रूप में आएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ों की नॉलेज लेके आएंगे। और उनकी बॉडी चीज़ें वो हो ही नहीं सकती जो आदमी और इंसान की है, क्योंकि हर अवतार पिछले वाले की शक्तियाँ साथ में ज्ञान लेके आता है।